नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में असम में 72% से अधिक और पश्चिम बंगाल में करीब 80% मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में भारत और बांग्लादेश के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और बांग्लादेश अस्थिरता, आतंकवाद और अशांति के बजाय विश्व में स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र ने कोविड के बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम के लिए राज्यों को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 46 जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं और कंटेनमेंट क्षेत्रों को मजबूत करने को कहा। देश में अब तक 5 करोड़ 81 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.84% हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सुएज कनाल बंद किए जाने के बाद उत्पन्न संकट के दौरान भाड़े की दर पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए 4 सूत्रीय योजना बनाई। केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के डीडी फ्री डिश के सब्सक्राइबर की संख्या 4 करोड़ के पार। फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन फाइनल में पहुंचे, साइना नेहवाल बाहर। और दिल्ली में निशानेबाजी विश्व कप में भारत अब तक 13 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर। 25 मीटर एयर पिस्टल रैपिड फायर मिक्स्ड इवेंट में तेजस्विनी और विजयवीर ने स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। शाम 6:45 बजे तक असम में 72.30% और पश्चिम बंगाल में 79.79% मतदान दर्ज हुआ। इस चरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। असम के मुख्य चुनाव अधिकारी नितिन खड़े ने आशा व्यक्त की है कि दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव भी शांतिपूर्वक संपन्न होंगे। आज असम विधानसभा के सार्वत्रिक चुनाव 2021 के लिए प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। कहीं पे भी किसी भी मतदान केंद्र में अनुचित घटना का हमारे पास समाचार नहीं है। हमारे मतदाताओं ने बड़ी संख्या में आके मतदान में भाग लिया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सबने हमसे सहयोग किया है और प्रथम चरण का जो अभी मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। उससे मुझे विश्वास है कि हमारा द्वितीय और तृतीय चरण का भी मतदान ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन, आईसीटी उपकरण और खेल जैसे क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौता ज्ञापनों पर ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत बांग्लादेश मैत्री टिकट भी जारी किया गया। भारत ने बांग्लादेश की स्वास्थ्य क्षमता बढ़ाने के लिए 109 एम्बुलेंस उपहार में देने की भी घोषणा की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश से युवा उद्यमियों को भी अपने यहां आमंत्रित किया है। There was a lot of emphasis on the fact that we are both young nations, we have young populations. In that context, there was a lot of focus on how we can cooperate on youth-related affairs. It is in this context that the Prime Minister announced a grant of 1,000 Suvarna Jayanti scholarships for youth to study in India. He also invited 50 young entrepreneurs from Bangladesh to visit India and present their ideas to venture capitalists. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश अस्थिरता, आतंकवाद और अशांति की बजाय विश्व में स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। बांग्लादेश के ओराकांडी में मौथुवा समुदाय को संबोधन में श्री मोदी ने ये बात कही।
भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास को अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। यही मूल्य, यही शिक्षा श्री श्री हरिचांद ठाकुर देव जी ने हमें दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश ने अपना सामर्थ्य दिखाया है। कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध करके दिखाया है। आज दोनों ही देश एक साथ मिलकर इस महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक भी पहुंचे, भारत इसे अपना कर्तव्य समझकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ओराकांडी में कन्या माध्यमिक विद्यालयों में आगे की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। ओराकांडी में भारत सरकार लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी, नई आधुनिक सुविधाएं जोड़ेगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा यहां एक प्राइमरी स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। ये भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी को श्रद्धांजलि है। हम बांग्लादेश सरकार के भी आभारी हैं जो इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग कर रही है। प्रधानमंत्री ने तुंगीपाड़ा स्थित बंग बंधु मुजीबुर रहमान के मकबरा परिसर में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत शेख मुजीबुर रहमान को पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी पहले ऐसे विदेशी शासनाध्यक्ष हैं जिन्होंने बंग बंधु के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इससे पहले श्री मोदी ने आज देवी काली का आशीर्वाद लेकर बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने सतखीरा में जेसोरेश्वरी काली शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने मां काली से मानव जाति को कोविड के खतरे से मुक्त करने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने काली मंदिर के समीप सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए अनुदान की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 75वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राज्यों के अपर स्वास्थ्य सचिव, प्रधान सचिव तथा स्वास्थ्य सचिव और म्यूनिसिपल कमिश्नर तथा संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 46 जिलों के जिला कलेक्टर शामिल थे। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और बिहार। बैठक में राज्यों को सुझाव दिया गया कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और कंटेनमेंट का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इन राज्यों को बताया गया कि पिछले वर्ष मई के बाद देश में कोविड मामलों की साप्ताहिक संख्या और मृत्युदर में तेजी से वृद्धि हुई। बैठक में विशेष रूप से उन 46 जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया जहां इस महीने संक्रमण के बढ़ते मामलों का 71% मामले सामने आए और इससे जान गंवाने वालों की संख्या 69% रही है। सर्वाधिक संक्रमण वाले महाराष्ट्र में कुल 36 जिलों में से 25 सबसे अधिक प्रभावित हैं। ये पिछले एक सप्ताह के दौरान देश में दर्ज कुल मामलों का 59.8% हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान लोगों में कोविड आचरण, कंटेनमेंट और प्रबंधन कार्यनीति के बारे में काफी ढिलाई देखी जा रही है। हालांकि संक्रमण के प्रसार की चेन को तोड़ने के लिए इन 46 जिलों में प्रभावी कंटेनमेंट और कम से कम 14 दिन तक संक्रमितों के संक्रमण में आने वालों का पता लगाने का परामर्श किया गया था।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि प्रभावी कंटेनमेंट और प्रबंधन के लिए इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नीतिगत उपायों में 5 गुना वृद्धि करने को कहा गया है। इनमें नमूनों की जांच में वृद्धि, प्रभावी आइसोलेशन, संक्रमितों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने, सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य संसाधनों में वृद्धि और टीकाकरण के लिए लक्षित दृष्टिकोण अपनाना शामिल है। राज्यों को यह भी सुझाव दिया गया है कि अधिक जुर्माना लगाने जैसे उपायों से कोविड प्रतिबंधों को लागू किया जाए। होली, शब बारात और ईस्टर जैसे त्योहार अपने घरों में ही मनाने की भी सलाह दी गई है। देश में अब तक 5 करोड़ 81 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 26 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर 94.84% हो गई है। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। हालांकि कई राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने से देश में संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस समय 4,52,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जो कुल संक्रमित मरीजों का 3.8% है। कल 52,000 से अधिक नए मरीज सामने आए। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 19 लाख से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र में तेजी से कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने 15 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। आज जारी एक आदेश में राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने कहा कि राज्य कोविड-19 वायरस के बढ़ते मामलों से भयभीत है, इसलिए कुछ आपातकालीन उपाय करने के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि रात का कर्फ्यू आज मध्य रात्रि से लागू होगा। 5 व्यक्तियों को एक साथ एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। बृहन मुंबई नगर निगम ने आपदा प्रबंधन के उपायुक्त प्रभात रहांगडेले को सनराइज अस्पताल आग लगने की घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई थी। सनराइज अस्पताल मुंबई के भांडुप में ड्रीम्स मॉल की 3री मंजिल पर है। एक रिपोर्ट। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने उपायुक्त आपदा प्रबंधन प्रभात रहांगडले से कहा है कि उपायुक्त को इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी से परामर्श करना होगा। इसके अलावा संरचना में अवैधता के संबंध में कोई अधिकारी शामिल हो तो उस पर जिम्मेदारी तय करना। इसके अलावा इसकी भी जांच करना कि क्या सभी आवश्यक लाइसेंस मॉल और अस्पताल को जारी किए गए थे। इसके साथ साथ इस चीज का भी पता लगाना कि क्या आग बुझाने के अभियान में कोई खामियां बरती गई थी। उपायुक्त को अगले 15 दिन में अपनी रिपोर्ट बीएमसी आयुक्त को सौंपने का समय दिया गया है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन ने लोगों से होली का त्योहार घर पर ही मनाने की अपील की है। कोविड के बढ़ते मरीजों के कारण राज्यपाल ने इस बार राजभवन में भी होली समारोह आयोजित न करने का फैसला किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड पर विशेष फोन इन पर चर्चा प्रसारित करेगा। केईएम अस्पताल मुंबई के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि स्वेज नहर के अवरुद्ध होने की स्थिति से निपटने के लिए 4 सूत्री योजना बनाई गई है। इसके अनुसार भारतीय निर्यात संघ, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कार्गो विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं की संयुक्त रूप से पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आगे भेजने के लिए जहाज कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि कंटेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन CSLA ने आश्वासन दिया है कि मौजूदा अनुबंधों के अनुसार ही मालवहन दरें ली जाएंगी। इस संकट काल में जहाज कंपनियों से माल ढुलाई दरों में स्थिरता बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 23 मार्च 2021 से स्वेज नहर का मार्ग अवरुद्ध होने से वैश्विक व्यापार पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस मार्ग से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप से भारत की लगभग $200 अरब मूल्य की वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज दोपहर बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है।
जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बाईपास सर्जरी की सलाह दी है, जिसके 30 मार्च को सुबह होने की संभावना है। राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा है कि श्री कोविंद का स्वास्थ्य स्थिर है और वे एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में हैं। सीने में दर्द के कारण कल उन्हें दिल्ली स्थित सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद के कामकाज में बार बार रुकावट डाले जाने और चर्चा के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जाने माने शिक्षाविद और राज्यसभा के पूर्व सदस्य एन नरोत्तम रेड्डी की जयंती के शताब्दी समारोहों के सिलसिले में हैदराबाद में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में रुकावट का मतलब है चर्चा, लोकतंत्र और देश को रोकना। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में असम में 72% से अधिक और पश्चिम बंगाल में करीब 82% मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में भारत और बांग्लादेश के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और बांग्लादेश अस्थिरता, आतंकवाद और अशांति के बजाय विश्व में स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र ने कोविड के बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम के लिए राज्यों को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 46 जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं और कंटेनमेंट क्षेत्रों को मजबूत करने को कहा। देश में अब तक 5 करोड़ 81 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.84% हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्वेज नहर बंद किए जाने के बाद उत्पन्न संकट के दौरान भाड़े की दर पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए 4 सूत्री योजना बनाई। केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के डीडी फ्री डिश के सब्सक्राइबर्स की संख्या 4 करोड़ के पार। फ्रांस में ओरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन फाइनल में पहुंचे, साइना नेहवाल बाहर। और दिल्ली में निशानेबाजी विश्व कप में भारत अब तक 13 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर। 25 मीटर एयर पिस्टल रैपिड फायर मिक्स्ड इवेंट में तेजस्वनी और विजयवीर ने स्वर्ण पदक जीता। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अब प्रस्तुत है संसद में इस सप्ताह हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद का बजट सत्र अपने निर्धारित समय से पहले ही इस सप्ताह समाप्त हो गया और दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान दोनों सदनों में कई अहम विधेयक पारित किए गए। इनमें वित्त विधेयक 2021, खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2021,
संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021, बीमा संशोधन विधेयक 2021, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 और नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 प्रमुख हैं। बजट सत्र की शुरुआत 29 जनवरी को हुई थी और मूल कार्यक्रम के अनुसार इसे 8 अप्रैल तक चलना था, लेकिन कई सदस्यों ने सत्र को समय से पूर्व स्थगित करने की अपील की थी ताकि वो 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों पर ध्यान दे सके। सप्ताह के पहले दिन लोकसभा ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। सीतारामन ने कहा कि ये संशोधन इसलिए किया जा रहा है कि कंपनियां ये तय कर सकें कि उन्हें किस सीमा तक एफडीआई लेना है। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सदस्यों ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और सभी पक्षकारों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के बाद समग्र विधेयक लाना चाहिए। सदन ने उसी दिन राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को भी मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी ने कहा कि संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त सीमित अधिकारों वाला एक केंद्र शासित राज्य है। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा कि ये केंद्र शासित राज्य है, सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि कुछ स्पष्टताओं के लिए ये विधेयक लाया गया है, जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा होगा और पारदर्शिता आएगी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत करने वाली भाजपा और केंद्र की उसकी मौजूदा सरकार अब दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना चाहती है। उसी दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अवसंरचना एवं विकास के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक NABSFID विधेयक 2021 पेश किया। इसके तहत देश में विकास वित्त संस्थान के गठन का प्रस्ताव किया गया है, जिससे बुनियादी ढांचा विकास की परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थान की कमी दूर की जा सके। उधर राज्यसभा में भी सोमवार को खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2021 विधेयक को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। विधेयक का उद्देश्य खदानों की नीलामी एवं आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना एवं कारोबार को अनुकूल माहौल तैयार करना है। मंगलवार को लोकसभा ने वित्त विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की। इसके बाद सदन ने राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। इसके तहत देश में विकास वित्त संस्थान के गठन का प्रस्ताव किया गया है, ताकि आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान की कमी को दूर किया जा सके। उसी दिन सदन में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। सदन ने वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगों एवं संबंधित विनियोग विधेयक तथा पुदुचेरी विनियोग विधेयक 2021 को चर्चा कर लोकसभा को लौटा दिया। इन विधेयकों पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए आजादी के बाद किए गए कुछ निर्णय वहां के लिए नुकसानदायक साबित हुए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर्यटन उद्योग आगे बढ़ रहा है। बुधवार को लोकसभा ने राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के पेशेवरों की शिक्षा और सेवाओं के मानकों का विनियमन करने के प्रावधान हैं। बुधवार को राज्यसभा में वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा हुई। चर्चा में विपक्ष ने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि कोविड महामारी आने के पहले ही अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी और केंद्र अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कोरोना की आड़ ले रही है। हालांकि सत्ता पक्ष ने सरकार के विभिन्न कदमों की सराहना करते हुए दावा किया कि पिछले एक साल का समय सिहरन पैदा करने वाला और एक दुस्वप्न जैसा था तथा राजस्व में भारी कमी आने के बाद भी सरकार ने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि कर व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनका मकसद कारोबार करने की सुगमता को बढ़ाना है। उनके जवाब के बाद राज्यसभा ने वित्त विधेयक 2021-22 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। इसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। इसी के साथ संसद में आम बजट 2021-22 को पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। अभी आप संसद में हुई सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। लोकसेवा प्रसारक प्रसार भारती के डायरेक्ट टू होम DTH प्लेटफॉर्म DD फ्री डिश के सब्सक्राइबर की संख्या 4 करोड़ को पार कर गई है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पट्टी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। 2021 के लिए फिक्की EY मीडिया मनोरंजन वार्षिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। केंद्रीय विद्यालय में अगले शिक्षण वर्ष में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होगा। पंजीकरण 1 अप्रैल 10 बजे से शुरू होकर 19 अप्रैल शाम 7 बजे तक चलेगा। प्रवेश संबंधी विवरण विद्यालय की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं। दिल्ली में निशानेबाजी विश्व कप में आज भारत ने 25 मीटर एयर पिस्टल रैपिड फायर मिक्स्ड इवेंट में स्वर्ण और रजत पदक जीता। फाइनल में तेजस्विनी और विजयवीर ने अशोक अभियंता पाटिल और गुरप्रीत सिंह को 9-1 से हराया। भारत अब तक टूर्नामेंट में 13 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीतकर शीर्ष पर है। विश्व कप में भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। फ्रांस में ओरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने ब्रिटेन के कैलम हेमिंग और स्टीवन स्टालवुड को हराया। महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में साइना नेहवाल डेनमार्क की लिने क्रिस्टोफरसन से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय मैच कल पुणे में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल दिन में 1 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में असम में 72% से अधिक और पश्चिम बंगाल में करीब 80% मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में भारत और बांग्लादेश के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और बांग्लादेश अस्थिरता, आतंकवाद और अशांति के बजाय विश्व में स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र ने कोविड के बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम के लिए राज्यों को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 46 जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं और कंटेनमेंट क्षेत्रों को मजबूत करने को कहा। देश में अब तक 5 करोड़ 81 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.84% हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्वेज कनाल बंद किए जाने के बाद उत्पन्न संकट के दौरान भाड़े की दर पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए 4 सूत्री योजना बनाई। केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के DD फ्री डिश के सब्सक्राइबर की संख्या 4 करोड़ के पार। और दिल्ली में निशानेबाजी विश्व कप में 25 मीटर एयर पिस्टल रैपिड फायर मिक्स्ड इवेंट में तेजस्विनी और विजयवीर ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।